अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम अपना दूसरा मज़मून करेंगे साइंस के क्रिश में। पहला मज़मून हमने किया था मेरी बेहतरीन सहेली। ठीक है, आज हम करेंगे साइंस के क्रिश में। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने इंसान को बहुत सी सलाहियतें अता की हैं। पहले इंसान गारों में रहता था, पत्तों का लिबास पहनता था और जानवरों का शिकार करके अपनी खुराक हासिल कर लेता था। पुराने ज़माने में इंसान पैदल चलता था, लेकिन आज मोटर कारें, बसें, हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ हमें दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। अब महीनों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र घंटों और मिनटों में तय होने लगा है। साइंस ने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न जैसी इजादात ने पूरी दुनिया के फासले ख़त्म कर दिए हैं। अब पैगामात चंद सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। टेलीफोन पर हज़ारों मील दूर बैठे दोस्तों और अजीज़ों से बातचीत हो जाती है। आज के ज़माने में बिजली खादमा के रूप में नज़र आती है। ये खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी मदद से पंखे, एयर कंडीशनर और तरह तरह की मशीनें अपना काम दिखाकर हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। वो काम जो सैकड़ों मज़दूर ना कर सकें, बिजली फ़ौरन कर देती है। साइंस की मदद से हर बीमारी पर काबू पा लिया गया है। इल्म के मैदान और ज़राअत के शोबे में भी साइंस की मदद से बहुत तरक्की हुई है। फ़ोटोस्टेट मशीन ने अशात व तबात में आसानियाँ पैदा कर दी हैं, तो किसान जो अपनी फसलों को कीड़ा लगने के बायस नुकसान उठाता था, उसे फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने वाली अद्वियात मुयस्सर हैं। गर्ज़ ये कि साइंस ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। साइंस ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है और हम दिन रात साइंसी इजादात से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मज़मून था साइंस के क्रिश में। आप इसको एक बार और देखें। उसके बाद जब आप वीडियो देख लें तो मुझे ग्रुप में मैसेज करें और डन का मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।